दोस्तों, बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसको लेकर अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है। जल्द ही चुनाव आयोग इसकी तारीखों का ऐलान करेगा। लेकिन इसी बीच एक शब्द एसआईआर जो काफी चर्चा में रहा है, इसको लेकर लोगों को नहीं पता है कि ये एसआईआर मॉडल आखिर है क्या, जिसको लेकर विपक्ष भी कई बार सत्ता पक्ष पर इसको लेकर हमलावर रहा है। क्या है ये एसआईआर मॉडल, कैसे बिहार में चुनाव से पहले इसे लागू किया गया और कैसे ही जल्द ये देश में सभी राज्यों में लागू होगा। आइए चलते हैं, विस्तार से जानते हैं इसके बारे में, क्या है एसआईआर मॉडल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायरल एसीआर में। सबसे पहले बात करते हैं एसआईआर मॉडल है क्या। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग का यह एक विशेष प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट को अप टू डेट रखा जाता है। उसमें एक विशेष गहन पुनरीक्षण करके, गहन समीक्षा करके उसमें संशोधन किया जाता है। जैसे कि हम अगर पहले बात करें तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि कोई व्यक्ति का नाम 2 बार तो दर्ज नहीं हो गया है, या फिर किसी मृत व्यक्ति का नाम तो वोटर लिस्ट में नहीं है, या फिर 18+ साल के जो युवा हैं उनका जो नाम है वो किसी तरीके से गलत तो नहीं दर्ज किया गया है, या फिर इसके अलावा कोई भी अन्य त्रुटि अगर वोटर लिस्ट में की गई है तो उसको जल्द से जल्द सही किया जा सके। अगर मैं संक्षिप्त शब्दों में कहूं दोस्तों, छोटे शब्दों में अगर एक ही लाइन में हम बात करें तो चुनाव आयोग का जो ये विशेष प्रक्रिया है, ये वोटर लिस्ट को अप टू डेट और क्लीन रखने का एक विशेष प्रक्रिया है। आखिर इस बार ही बिहार में एसआईआर मॉडल सबसे पहले क्यों लागू किया गया। बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जो भी चुनाव हुए हैं उनमें हर बार मृत मतदाता, डुप्लीकेट वोटर्स या फिर किसी भी फर्जीवाड़े की कई सूचनाएं सामने आती रही हैं। लेकिन इसको इस बार चुनाव आयोग ने सतर्कता से लेते हुए साफ कह दिया, यदि इस बार चुनाव होंगे तो हम मतदाता सूची को अप टू डेट रखना चाहते हैं। एसआईआर मॉडल इसीलिए लागू किया गया है ताकि मतदाता सूची के जरिए सूची को स्पष्ट, क्लीन बनाया जा सके और किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा जो है वो सामने ना आ सके। आइए अब इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। बिहार में 2003 की एसआईआर सूची को आधार बनाकर वहां के 5 करोड़ मतदाता यानी 60% जो मतदाता हैं उनका नाम पहले से ही एसआईआर सूची में दर्ज था। इसके अलावा जो 40% मतदाता बचे उनसे 11 दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को माना गया। पहले यह 11 दस्तावेज थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 12वां जो दस्तावेज है वह आधार कार्ड को माना गया। यानी कि आप इन 12 दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को दिखाइए और मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लीजिए। इस यानी कि अब जो व्यवस्था है, नई व्यवस्था के अनुसार यदि कोई नया वोटर बनना चाहता है तो उसको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और बताना होगा कि वह भारत में कब जन्मा है। इसे इस तरीके से समझते हैं, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो उसको अपना जन्म प्रमाण पत्र पेश करना होगा, और यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो उसको अपने माता पिता के जन्म या फिर नागरिकता के दस्तावेज दिखाने होंगे। और इसके बाद यदि 2 दिसंबर 2004 के बाद यदि किसी का जन्म हुआ है तो इसमें थोड़ी सी चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया है वो और भी कठिन कर दी है। उसको अपने माता पिता में से दोनों को किसी एक को भारतीय नागरिक दिखाना होगा, और दूसरा जो अवैध प्रवासी ना हो। इस तरीके से यदि वो दिखा देता है तो उसका नाम जो नई मतदाता सूची होगी उसमें दर्ज कर लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसको लेकर सभी राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। जैसी तारीखों का ऐलान होगा तो पूरा हमला जो है वो एक्टिव हो जाएगा और इस जो एसआईआर मॉडल है इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, बिहार में 2003 की जो मतदाता एसआईआर सूची थी उसको आधार बनाकर ही नई जो मतदाता सूची है उसको तैयार किया गया है। इसी तरीके से पूरी इंडिया में भी पहले सभी राज्यों में एसआईआर जो सूची है वो उसी पर काम किया जाएगा। यानी कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करूं तो जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और जम्मू कश्मीर भी है, इसमें 2005 की जो एसआईआर सूची है उसको आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश में 2006 और 7 की जो सूची है उसको आधार बनाया जाएगा। और बात करें अगर दिल्ली की तो 2008 यानी एसआईआर जो सूची है उसको आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा जो अदर स्टेट बचते हैं उनमें भी 2005 की एसआईआर सूची को आधार बनाकर नई वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग तैयार करेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक और हमारे चैनल वायरल एसीआर को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।